दोस्तों कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाहर के इंसान को हमें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करने देने चाहिए। देखिए कोई भी हमारा दोस्त आता है, कोई भी मेहमान आता है, हम उसके लिए अपना घर बिल्कुल खोल देते हैं कि भाई साहब जो तेरा मन है वो कर, और यही हमारे सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 चीजें जिनके चलते आप बर्बाद भी हो सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं। अगर आप परमिशन दे देते हैं हर चीज की कि यार भाई तू ये भी कर ले, चल तेरा घर है भाई, जो तेरा मन करे वो कर ले, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से ये 5 चीजें हैं जिनके चलते आप बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं और आपके पास जगह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो पति पत्नी का कमरा है वो किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। देखिए इससे रिश्तों में सबसे पहले कड़वाहट आती है, दूरियां आ जाती है, नकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं जगह की कमी के कारण, तो आप ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। सामने वाले इंसान को समझा दीजिए कि देखिए आज आप हॉल में सो सकते हैं या हम सारे हॉल में सो जाएंगे, लेकिन हमारा कमरा हम शेयर नहीं कर सकते। वास्तु इसका बिल्कुल भी परमिशन हमें नहीं देता। देखिए दोस्तों, जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं वो आपकी बात को समझ जाएंगे, और जो नहीं रखते वो आपको कुछ भी कहकर इस चीज के लिए राजी करेंगे। लेकिन आपका घर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका रिश्ता आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप ये गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों बात करते हैं घर के सामने जब कोई लड़ाई हो रही हो तो हम इंजॉय करने लगते हैं कि भाई साहब आज तो मजे आ गए, 2 लोगों की लड़ाई देखी। ऐसा करने से वास्तु कहता है कि अगर आपके घर के सामने लड़ाइयां होती हैं, आपके घर के सामने लोग झगड़ते रहते हैं, तो आपकी रेपुटेशन खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते हैं, समाज में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर आप मजे लेने वालों में से हो, अगर आप सोचते हो कि भाई साहब महीने में 1 लड़ाई तो, छोटी लड़ाई तो हो ही जाए किसी के सामने से, तो मजा आ जाए, तो आप वास्तु के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ जितना हो कोशिश उनको शांत करिए। इससे आप लीडरशिप क्वालिटी आप में आएगी, आपके घर में सकारात्मकता आएगी और लोग आपकी वैल्यू की ज्यादा करेंगे, लोग आपकी इज्जत ज्यादा करेंगे। तो ये चीज आपको जहन में बिल्कुल रखनी है। जब भी सामने लड़ाई हो उसको जल्द से जल्द बंद करवाएं, या उनको बोलते हैं भाई जब दूर जाके लड़ो, हमारे घर के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। दोस्तों बात करते हैं जूते चप्पल की। कुछ दोस्त क्या करते हैं भाई साहब, जूते ले लेते हैं दोस्तों के, चप्पल ले लेते हैं, अच्छा जैकेट दिखा दो जैकेट ले लिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी दोस्त के शूज हो, स्लीपर्स हो, जैकेट हो, कपड़े हो, जितना जल्दी हो सके भाई साहब उनको अलविदा करो। अगर वो नहीं भी लेके जा रहा तो अपने घर से बाहर निकाल दो। कोई नहीं, दोस्ती टूट रही है तो ठीक, घर तो बना रहेगा। तो जो भी लोग ऐसा करते हैं, दूसरों के जूते चप्पल रख लेते हैं, दूसरों के जैकेट रख लेते हैं, तो भाई साहब उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो उनकी जो भी नेगेटिविटी है उनके कपड़ों में है, उनके शूज में है। देखिए शूज हर कहीं बाहर भीतर जाते हैं, और वहां जो मिट्टी लग के आती है वो मिट्टी कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो जिनके चलते आपके घर में ज्यादा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो इस चीज को बिल्कुल बंद कीजिए, वरना बर्बाद हो जाओगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चौथी चीज की। कई बार क्या होता है, हम कहीं भी बाहर रिलेशन में गए हैं, किसी भी रिलेटिव के घर गए हैं, तो रास्ते में ऐसा लगता है कि यार नजर लग गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ना नजर उतरवा लेते हैं वहां पर। अगर आपके घर में कोई इंसान अपनी नजर उतरवा रहा है तो इसका मतलब जो नजर की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो भाई साहब सारी की सारी आपके घर में रह गई। मतलब कि आपका घर बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ जाएगा अगर वो सारे की सारी नेगेटिविटी आपके घर में ही रही। तो आप घर की भी नजर उतार सकते हैं। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आपको अपने घर में नजर उतारनी है तो उसके बाद आपको अपने घर की भी नजर उतारनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी चीज, आप नजर उतरवाओ मत यार। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आने वाले वक्त में आपको इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कोई ऐसा हो कि यार भाई साहब नजर लग गई उतारो, तो घर के बाहर जो करना आप करो, घर के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से देखिए नेगेटिविटी का तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है, साथ में घर में बीमारियां भी आ जाती हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना है। अब बात करते हैं आपको नाखून काटने की। देखिए नाखून काटना बहुत छोटी बात है यार, हर इंसान नाखून काटता है। कौन ही आज की दुनिया में जो नाखून नहीं काटता होगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपके घर में नाखून काट रहा है तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। ऐसा करने से सबसे पहले तो आपके घर में बीमारी आएंगी, दबा के बीमारी आएंगी, और ऐसी बीमारी आएंगी जो आपके समझ में भी नहीं आएंगी। तो जो भी इंसान ऐसा कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी ऐसा मत करने दीजिए। बिल्कुल भी नाखूनों को अपने घर में ना काटो। उनको बोल दे भाई साहब आप बाहर जा सकते हैं, बाहर नाखून काटें, हमारे घर में नाखून काटने से ये चीजें हो जाएंगी। देखिए आज के वक्त में हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ना ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं कि हाँ यार तेरा घर है, जो करना है तो कर ले। और इन चक्करों में ऐसी ऐसी मुसीबतें हम पाल लेते हैं, ऐसे ऐसे पंगे हम ले लेते हैं, जिनका चल के बाद में हमें बहुत बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ता है कि यार ये हो गया वो हो गया। तो सबसे पहले इनकी जो नींव है उसी को ही हटा दो। ये सारी प्रॉब्लम को पहले तुम खत्म कर दो, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों बात करते
करते हैं घड़ी की यानी कि रिस्ट वॉच की। आपको किसी की भी रिस्ट वॉच पसंद आ गई है ना, यार दोस्त तेरी अच्छी रिस्ट वॉच है प्लीज मुझे दे दे, ऐसा करके आपको किसी की भी रिस्ट वॉच हाथ में नहीं बांधनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा आपका दोस्त हो। अगर कोई आपको आगे से रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दे तो बेस्ट है, मतलब कि सबसे बेस्ट है अगर आपको कोई रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दे। अगर आपको कोई गिफ्ट नहीं कर रहा तो भाई प्लीज मांगना मत। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानी आ सकती हैं जो आपसे सुलझाए नहीं सुलझेंगी। तो इन वास्तु के नियमों को आपको अच्छे से याद रखना है जिंदगी भर। वास्तु अगर आपके साथ है तो आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों अब मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी गलती आप ज्यादातर करते हैं या अपने घर में करने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नए वास्तु के नियमों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।